जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में विवाह की समस्या एक आम समस्या हो गई है। हर एक दूसरा तीसरा इंसान विवाह में विलंब को लेकर परेशान है। दोस्तों, कई बार हमें हमारे पसंद का पार्टनर नहीं मिल पाता, जिसके कारण विवाह में डिले होता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी उम्र ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे लिए रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा रिश्ता नहीं आता। कई बार हमारे पसंद का भी रिश्ता आता है, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, आपके पसंद का रिश्ता नहीं आ रहा, या फिर आपके पसंद का रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। बहुत ही अचूक, बहुत ही कारगर उपाय है। एक बार इसे अवश्य करिएगा। पूरा सुनने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, ये इस उपाय में तो दम है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो बिना स्किप किए पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। उपाय बताऊं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए जानते हैं उपाय। सबसे पहले आपको बता दूं, यह उपाय बच्चे अपने लिए स्वयं भी कर सकते हैं और अगर बच्चे नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। यह उपाय माँ भी कर सकती है और पिता भी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने वीडियोस के कमेंट्स में ये पढ़ा है कि कई पिता भी मैसेज करके पूछते हैं कि क्या पिता भी यह उपाय कर सकते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हर वो उपाय जो बच्चे नहीं माता पिता कर सकते हैं, वो माँ और पिता दोनों के लिए है। चाहे माँ करे चाहे पिता, कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं उपाय में। यह उपाय गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है। आप किसी भी माह के किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कर सकती हैं और गुरुवार से प्रारंभ करके यह उपाय आपको पूरे 11 दिन लगातार करना है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 8 बजे से पहले पहले यह उपाय कर ले तो अति उत्तम होगा। सुबह स्नान आदि करके साफ पीले वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, लाल आसन का उपयोग करें। लाल आसन पर पीले वस्त्र पहनकर आपको बैठना है। जो भी यह उपाय कर रहा है उसे ये रूल्स फॉलो करने हैं। सामग्री में आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरकर लेना है। एक स्टील का बर्तन लेना है। बर्तन इतना बड़ा हो कि उसमें 1.25 किलो चने की दाल आराम से आसानी से आ जाए। और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और साथ ही 11 5 के सिक्के गोल्डन कलर वाले लेने हैं। दोस्तों, यह गुरुवार का उपाय है, इसीलिए हमें गोल्डन कलर के सिक्के चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन पीले रंग का यूज़ होता है। अब आप नहा धोकर स्नान आदि करके साफ पीले वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने वह स्टील का बर्तन रख लें जिसमें कि आपको चने की दाल रखनी है। अब स्टील के बर्तन पर वह सफ़ेद कपड़ा बिछा लें। दोस्तों, कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें चने की दाल आ जाए और उसके बाद आप उसको बांध सकें। अब स्टील के बर्तन में एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चने की दाल 1.25 किलो डाल दें। अब अपने हाथ में एक 5 का सिक्का लें और उसे उस चने की दाल में अंदर दबा दें, जिससे कि वह दिखे ना। और अब
बताए गए मंत्र की 7 माला जाप आपको करना है। दोस्तों, आप जाप के लिए किसी भी चीज़ की माला यूज़ कर सकते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी की या कोई भी माला जो भी आपके घर में उपलब्ध है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप उंगलियों पर भी गिनती कर सकते हैं। उंगली पर भी गिनती नहीं कर पाते हैं तो घड़ी देख के आधा घंटा इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 11 दिन तक आपको करना है। याद रहे, पूरे 7 माला या फिर आधा घंटा जाप प्रतिदिन करना है। तो दोस्तों, यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। दोस्तों, जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो वह तांबे का लोटा जिसमें जल भर के आपने अपने साथ रखा हुआ था, उससे थोड़ा सा पानी लेकर अपने आसन के नीचे डालें और थोड़ा सा अपनी आँखों में लगा लें। उसके पश्चात आसन को फोल्ड करके रख दें और आप उठ सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आप जाप करके उठें तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें और अपनी आँखों में थोड़ा जल लगा लें। इस तरह से आपको प्रतिदिन 11 दिन तक पूजा करनी है और 11वें दिन पूजा पूरी होने के पश्चात पोटली को समेटकर आपको उसका मुख मौली की सहायता से बांधना है। उसके पश्चात गठरी बांधकर उसी बर्तन में रखे रहने दें और बर्तन सहित उस सामग्री को उठाकर अपने घर की पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में रख दें, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में, जिसे कि आग्नेय कोण कहते हैं, उस दिशा में रखना है और ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी की नज़र ना पड़े। अगर ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है तो फिर पूर्व दिशा में या फिर घर के मंदिर में कहीं पर रखें जहां पर किसी की नज़र ना पड़े। दोस्तों, आग्नेय कोण में रखेंगे तो यह अति उत्तम होगा, क्योंकि घर का आग्नेय कोण ही विवाह के लिए योग बनाता है। विवाह के लिए जिम्मेदार स्थितियां आग्नेय कोण ही बनाता है। और अगर आप उस स्थान पर गुरु की एनर्जी को स्टोर करेंगे तो आपके विवाह में आ रही जो भी बाधाएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अड़चनें हैं, जो भी रुकावटें हैं या विवाह बंधा हुआ है, कुछ भी है, वह सब दूर होती हैं, क्योंकि गुरु और आग्नेय कोण दोनों ही विवाह के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। तो अगर आप अपने विवाह में आ रही परेशानियों के लिए यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके विवाह में आ रही बाधाएं शीघ्र अतिशीघ्र दूर होंगी और आपका विवाह 11 दिनों में अवश्य ही तय हो जाएगा। बस पूरे विश्वास के साथ उपाय को करिएगा, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसे विश्वास होता है। दोस्तों, और आपका विवाह संपन्न होने के बाद आपको यह दाल और कटोरा और जो उसके अंदर सिक्के हैं वो आपको निकालने नहीं है, उसी तरह सिक्कों सहित ही दाल बांधनी है। यह सब आपको किसी गरीब को दान दे देना है या फिर मंदिर में जाकर दान दे दें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और गुरु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका विवाह तो शीघ्र संपन्न होगा, उसके साथ साथ आपके आगे का वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको उपाय अच्छा लगा होगा और विश्वसनीय लगा होगा। और अगर आपको उपाय अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के साथ शेयर कीजिएगा। यह उपाय हर एक उस बंदे के पास पहुंचना चाहिए जिसके विवाह में परेशानियां आ रही हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ईश्वर आपके साथ पहले अच्छा करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, उपाय अच्छा लगा है तो हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो अच्छे से देखा और पूरा देखा है। अन्यथा आप वीडियो आधा देखते हैं, उसके बाद कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसे क्लियरली मैंने बताया होता है। फिर भी कहूँगी, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो अवश्य पूछिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ।
तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।